साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग यूपी टीजीटी 2021 के पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज ये अपना पहला प्रैक्टिस सेट है, फर्स्ट वीडियो है। 2021 में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक गुब्बारा G/8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। आधे मिनट बाद उससे एक पिंड गिराया जाता है। पिंड को भूमि पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कम से कम 10 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और इस टाइप के 2 या 4 फिक्स क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। अगर त्वरण एक्सेलरेशन त्वरण G/8 मिले, त्वरण G/8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिले तो टाइम T = 15 सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन cot अपॉन log sin x dx का समाकलन होगा। तो इसमें हम log sin x को t मान लें। log sin x बराबर अगर t मान लें तो अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन 1/sin x, sin x का cos x dx = dt, cos अपॉन sin ये होगा cot x dx = dt। यहाँ पुट कर दें इंटीग्रेशन cot x dx के स्थान पर dt अपॉन t, dt अपॉन t सॉल्व करेंगे तो ये होगा log t + c। t की वैल्यू पुट कर दें तो ये होगा log sin x log sin x + c log sin x + c log sin x + c। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। तो इसमें हम tan x को अगर t मान लें, लेट tan x = t, tan इनवर्स x = t, तो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x² dx = dt। तो क्वेश्चन बना इंटीग्रेशन 1/1 + x², ये tan इनवर्स x t dt। लिमिट 0 पुट करेंगे तो tan 0 का मान 0 और 1 पुट करेंगे तो π/4। तो t का समाकलन t²/2 लिमिट 0 to π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2, अपर लिमिट π/4 का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0। तो सॉल्व करेंगे π²/4 × 16 दूना 32, π²/32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। tan इनवर्स x को t मान लें, t मान के सॉल्व कर सकते हैं। परवलय इतने 4y = 3x² तथा रेखा 2y + 3x + 12 द्वारा काटे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? कभी भी परवलय और एक रेखा दी हो, परवलय y² = 4ax और रेखा y = mx + c के रूप में परवलय और रेखा दिया गया हो, तो काटे गए भाग का क्षेत्रफल होता है। तो काटे भाग का क्षेत्रफल, काटे भाग का क्षेत्रफल होता है 27 ×
27 गुणे 8/3, 27 गुणे 8/3 ए स्क्वायर एम क्यूब, ए स्क्वायर एम क्यूब। अब ए और एम की वैल्यू हम क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। ये काटे गए भाग का क्षेत्रफल होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3y एंड y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 6। यहाँ से a इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 4/3, a इज इक्वल टू 1/3, m इज इक्वल टू 3/2। वैल्यू पुट कर दें। काटे गए भाग का क्षेत्रफल 27 गुणे 8/3 गुणे ए स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 9 गुणे एम क्यूब 3 का क्यूब 27/2 का क्यूब 8। तो 27, 9 तिरिक 27 से 27 कटा, 8 से 8 कटा, बचा क्या 27 वर्ग इकाई। 27 वर्ग इकाई ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ऐसे प्रैक्टिस सेट उनको भी मिलते रहें। किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए ए माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी किसके बराबर है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी हो तो हम मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 1, 2 और बी इज इक्वल टू 1, या उल्टा भी मान सकते हैं इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 टू ए माइनस बी। सबसे पहले हम ए माइनस बी सॉल्व करेंगे। तो ए के वे अवयव जो बी में ना हो, ए के वे अवयव जो बी में ना हो, ए माइनस बी एक हुआ। अब ए माइनस बी करेंगे। फिर ए के वे अवयव जो ए माइनस बी में ना हो, ए माइनस बी। ए के वे अवयव जो ए माइनस बी में ना हो तो 2। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ए माइनस बी, ए माइनस बी हमको मिलेगा ए के वे अवयव जो बी में ना हो। दूसरा बी है, बी 1 होगा। ए यूनियन बी 1 टू ए के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी 1 होगा। तो यहाँ हमको ए माइनस बी की वैल्यू 2 मिल रही है। ऑप्शन से ए माइनस बी में मिल रहा है तो ए माइनस बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तीन लोगों के एक समूह में 150 लोग हिंदी बोलते हैं, 200 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। 300 लोग हैं टोटल 300 लोग हैं टोटल। 150 हिंदी बोलते हैं, 350 लोग हैं, 150 लोग हिंदी बोलते हैं और 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो इस हिसाब से टोटल 350 लोग होंगे। जबकि क्वेश्चन में टोटल 300 लोग हैं तो दोनों कितने लोग बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को फिगर से भी कर सकते हैं। टोटल 300 हैं, टोटल 300 होना चाहिए और तो हमारे पास 350 आ रहे हैं तो 50 को बीच में रख दें। 100 हिंदी में 150 हिंदी हो गए,
150 इंग्लिश में, तो 200 इंग्लिश हो गए, तीनों को ऐड कर लें तो 300, दोनों इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, तो 50 लोग दोनों बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या फार्मूले से भी कर सकते हैं, NA यूनियन B बराबर NA हिंदी प्लस NB इंग्लिश माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसको सॉल्व कर लें, NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 350 माइनस 300 इज इक्वल टू 50। 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ये सभी क्वेश्चन यूपी TGT 2021 की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर वाइज सॉल्व कर चुके हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में cos A इज इक्वल टू साइन B अपॉन 2 साइन C हो तो त्रिभुज कौन सा होगा। क्वेश्चन है cos A। cos A का हम फार्मूला जानते हैं, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC इज इक्वल टू साइन B को लिख सकते हैं KB अपॉन 2, साइन C को लिख सकते हैं KC। यहाँ K से K कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2B स्क्वायर। 2 से 2 भी कैंसिल होगा तो बचेगा हमारे पास केवल और केवल B स्क्वायर। अब B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू C। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2x प्लस 1/3x की पावर 6 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद क्या होगा। अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो x से इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा होगा। तो विस्तार के लिए हम फार्मूला जानते हैं, TR+1 इज इक्वल टू NCR। n की वैल्यू 6 तो 6CR x की पावर n माइनस r। x की पावर n माइनस r, यहाँ x के स्थान पर है 2x की पावर 6 माइनस r इंटू 1/3x की पावर r। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लें, उसी को 0 के इक्वल कर दें तो 6CR 2 की पावर 6 माइनस r अपॉन 3 की पावर r। यहाँ से x की पावर 6 माइनस r और यहाँ से x की पावर r होगा तो माइनस का r होगा। यहाँ से 6 माइनस 2r इज इक्वल टू 0 तो 2r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 3 के इक्वल होगा। अब r बराबर 3 यहाँ पर रख दें तो x से स्वतंत्र पद मिल जाएगा। तो 6C3 2 की पावर 3 बटे 3 की पावर 3। 6C3 को 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 अपॉन 27 8/27। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 दूना 6 से 6 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई कर लें तो
160/27 इसका राइट आंसर होगा। 160/27 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिंदु जिनके स्थित सदिश दिए हुए हैं, स्थित सदिश मतलब ओ ए इज इक्वल टू 60i कैप प्लस 3j कैप, ओ बी इज इक्वल टू 40i कैप माइनस j कैप, ओ सी इज इक्वल टू ai कैप माइनस 52j कैप। कह रहा है स्थित सदिश दिए गए हैं, ये संरेखी हैं तो a का मान बराबर होगा। यहाँ हम ए बी ज्ञात कर लें। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ये होगा ओ बी माइनस ओ बी माइनस ओ ए, 40 माइनस 60 माइनस का 20i माइनस 8 माइनस 3, 8 3 11 माइनस का 11j ए बी हुआ। ऐसे बी सी ज्ञात कर लें। बी सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ सी माइनस ओ बी, ए माइनस 40i कैप माइनस 52 प्लस 8, 52 माइनस 8 ये होगा 44j कैप। संरेखी होने का प्रतिबंध होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दें, माइनस का 20/A माइनस 40 बराबर माइनस 11/- माइनस 44। इसी को सॉल्व कर लें, 11 चौका 44 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो a माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस का 80, a इज इक्वल टू माइनस 80 प्लस 40 तो a बराबर माइनस का 40। a की वैल्यू माइनस 40 होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कह रहा है एक कण u वेग से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि समतल पर इसकी परास और महत्तम ऊंचाई दोगुनी है तो परास होगा। समतल पर इसकी परास और महत्तम ऊंचाई दोगुनी है तो परास होगा। इस टाइप के आज तक केवल 2 ही क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट याद रखें। अगर दोगुनी लिखा है, ऊंचाई 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर 4u² / 5g। दूसरा क्वेश्चन ऊंचाई 3 गुनी तब परास, ऊंचाई अगर 3 गुनी हो तो 2 की पावर 3 8u² / 5g। यही 2 टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। पेपर में आपको एग्जैक्ट डाटा के साथ ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ऊंचाई 2 गुनी 4u² / 5g, ऊंचाई 3 गुनी बोल दे तो आंसर होगा 8u² / 5g। दीर्घवृत्त x² 3x² इसको लिख सकते हैं x² / 4 प्लस y² / 3 इज इक्वल टू 1 कि स्पर्श रेखाओं का समीकरण जो कि y इज इक्वल टू -2x + 4 के समांतर हो। तो समांतर रेखाओं के समीकरण में केवल कांस्टेंट टर्म चेंज होता है। हम स्पर्शी पता कर लें, c की वैल्यू पता कर लें, बाकी x और y का कोफिशिएंट यही रहेगा। तो दीर्घवृत्त के लिए स्पर्शी का समीकरण c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b² होता है। वृत्त के लिए c² इज इक्वल टू a² m² प्लस a² होता है। परवलय के लिए c इज इक्वल टू a/m, अति परवलय के लिए c² इज इक्वल टू a² m² माइनस b² होता है। यहाँ से c इज इक्वल टू रूट a² की वैल्यू 4 इंटू m की वैल्यू 4, m की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b² 9, तो 4 चौका 16 3 19, तो
स्पर्श रेखाओं का समीकरण होगा जो कि इसके समांतर हो। y + 2x = ±√19। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्पर्शी का समीकरण अगर समांतर पूछे तो उसमें x और y का कोफिशिएंट चेंज नहीं होता, केवल कांस्टेंट टर्म चेंज होता है। a = b दिया है, हमको a b ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जा 2 -2 1 जा 2 और पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसमें भी -2 + 2 6 कम 6 -6 + 6 और +6 -6 सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 0 a × b की वैल्यू 0 0 0 0 मिला। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गुणन समूह 1 -1 i और -i एक चक्रीय समूह के जनक क्या होंगे? तो 1 -1 आयोटा और -आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4। अब हम इनकी घात का HCF लें, जिनका HCF 1 हो वो जनक हो सकता है। तो 4 और 1, 4 और 1 का जो HCF होगा 1 होगा तो आयोटा इसका जनक होगा। अब ऐसे 4 और 2, 4 और 2 का HCF 2 होगा तो ये जनक नहीं होगा। 4 और I 3, 4 और 3 का HCF 1 होगा तो ये जनक होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आयोटा कॉमा आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो आयोटा और माइनस आयोटा इसके जनक होंगे। आयोटा और माइनस आयोटा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यदि a कैप तथा b कैप इकाई सदिश इस प्रकार हैं कि a कैप + 2b कैप तथा 5a कैप - 4b कैप एक दूसरे पर लंबवत हों, परपेंडिकुलर हों, तो a और b के बीच कोण क्या होगा? कभी भी लंबवत सदिश दिया हो तो a डॉट b बराबर 0 के होता है। तो a + 2b डॉट 5a - 4b = 0। तो 5a² - 4ab + 10ab + 8b² = 0। तो 5 + 8 -6a डॉट b को लिख सकते हैं a mod ऑफ a mod ऑफ b cos θ = 0। तो 8 5 13 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे, माइनस माइनस 5 -8, ये माइनस का 3 उस साइड जाएगा, प्लस का 3 होगा, माइनस का 3 दूसरी साइड, प्लस का 3 और यहाँ प्लस का 6। तो 6 cos θ = 3। तो cos θ = 3/6 cos θ = cos इनवर्स 1/2। तो थीटा = π/3 cos 60 का मान 1/2 होता है। क्योंकि इसमें कह रहा है a और b इकाई सदिश हैं तो mod ऑफ a mod ऑफ b = 1 के होगा, स्क्वायर भी 1 के होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा π/3।
स्वतंत्रता पूर्वक विराम से गिरते हुए पिंड द्वारा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो दूरियों का अनुपात डायरेक्ट फार्मूला 90वें सेकंड में तय दूरी एस टी इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला याद रखें, यू प्लस हाफ जी इन ब्रैकेट 2t-1। यहाँ से पहले सेकंड के लिए S1 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी, 2 माइनस 1 1 होगा। दूसरे सेकंड में तय दूरी 0 प्लस हाफ 2 दूना 4 माइनस 1 3/2g, ये g/2 यहाँ मिलेगा 3g/2। ऐसे तीसरे सेकंड में 0 प्लस 3 दूना 6 माइनस 1 5/2g, तो यहाँ से 5g/2। अब जो कॉमन टर्म है उसको बाहर कर दें तो दूरियों का अनुपात आ जाएगा g/2 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 तीनों में है, तो 1:3:5 दूरियों का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समीकरण दिया है x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साइन हम देखें, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। हम फार्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। इसके कई फार्मूले होते हैं तो दूसरा फार्मूला हम लगाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा गामा। दूसरा फार्मूला यूज करेंगे तो जिसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा गामा इन ब्रैकेट माइनस 2 अल्फा बीटा गामा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, हमको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू माइनस का क्यों होगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस क्यू स्क्वायर माइनस प्लस का क्यों होगा प्लस माइनस प्लस, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का आर होगा तो 2r और इसकी p इज इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया है तो क्यू स्क्वायर प्लस 2pr, क्यू स्क्वायर प्लस 2pr ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंटीग्रेशन है लिमिट 0 to π/2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 2। तो यहाँ पर हम कॉस x को अगर t मान लें तो माइनस का साइन x dx इज इक्वल टू dt के होगा। अब पुट कर दें तो यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन कॉस 0 की वैल्यू 1 कॉस π/2 की वैल्यू 0 और t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 dt मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं, अगर लिमिट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करें तो साइन चेंज होता है, प्लस में हो जाएगा। t अपॉन गुणनखंड करें तो 2 × 2 2 + 1 2t प्लस t, तो यहाँ से मिलेगा t प्लस 2 और t प्लस 1 dt। तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन t प्लस 2 प्लस
बी अपॉन टी प्लस वन। यहाँ से t इज इक्वल टू माइनस का 2 पुट कर दें, t इज इक्वल टू माइनस का 2, तो -2 इज इक्वल टू a, -2 + 1 माइनस का a, t + 1 और t + 2, तो -2 पुट कर देंगे तो b का पद 0 होगा, a इज इक्वल टू 2 मिलेगा, a की वैल्यू 2 मिलेगी। t इज इक्वल टू -1 पुट कर दें तो -1 इज इक्वल टू b, 2 - 1, तो b इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू 2, तो यहाँ से हमको मिलेगा 2 log t + 2, इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस 1 है, तो यहाँ से मिलेगा log t + 1, तो 2 को ऊपर भेज दें तो ये बनेगा log t + 2 का होल स्क्वायर अपॉन t + 1, लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 1 रखेंगे 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 बटे 1 रखेंगे तो 3, 9 बटे 3, अरे t + 1, 1 रखेंगे तो 9 बटे 2 माइनस log 0 रखेंगे तो log 2, log m अपॉन n, log m माइनस log n, log m अपॉन n होगा log 9 अपॉन 8, log 9 बटे 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है अनुक्रम log x, log x² अपॉन y, log x³ अपॉन y डॉट डॉट, इसमें से कौन सा होगा? तो जीपी में हम r निकालते हैं, r इज इक्वल टू सार्व अनुपात निकालते हैं, log x² बटे y बटे log x। अगले दोनों टर्म को माइनस करें तो क्या ये आ सकता है? तो नहीं आएगा, r इक्वल नहीं मिलेगा, तो ये जीपी में नहीं है। एपी में सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, log x² अपॉन y माइनस log x, तो ये होगा log x² अपॉन xy, x से x कैंसिल हुआ, बचा क्या log x अपॉन y। अगले में दूसरा माइनस करें, थर्ड में सेकंड, तो log x³ बटे y² माइनस करेंगे तो डिवाइड में आएगा, पलट जाएगा y अपॉन x², x² से क्यूब कैंसिल होगा, y² से y कैंसिल होगा, बचा क्या log x अपॉन y। यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम मिल रही है कॉमन डिफरेंस की, तो ये जो अनुक्रम है, सीक्वेंस है, ये एपी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट का 25वां क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।